हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम इसी में सी में हम नई चीज़ पढ़ेंगे, डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग। मेन टॉपिक है हमारा डेटा टाइप, किस तरीके से हम डेटा टाइप्स को यूज करते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप हम यूज करते हैं सी के अंदर, क्योंकि डेटा टाइप ही हमारी मेमोरी के लिए काम आते हैं। और साथ ही साथ में पढ़ेंगे इस फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मीन है कि हर कोई डेटा टाइप अपने साथ एक फॉर्मेट चल के चलता है। अगर आप वो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे तभी वो डेटा टाइप वाली प्रिंट होगी, वरना प्रिंट नहीं होगी। तो सबसे पहले है डेटा टाइप। अब सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप होते हैं वो हमारे वेरिएबल पर डिक्लेयर होते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं अलग अलग टाइप से। और जो फंक्शन और जो मेमोरी यानी वेरिएबल जो होती है वो हमारी किसके लिए, स्टोरेज के लिए। यानी कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग होती है, जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं, तो कोई भी काम होगा बिना मेमोरी के तो हो नहीं सकता है। तो उस किस तरीके की हमें प्रोग्रामिंग करनी है और किस तरीके का हमें लेना है और किस तरीके का हमें वो फंक्शन क्रिएट करना है, तो वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग बताएंगे कि हमें डेटा टाइप के अकॉर्डिंग अगर इंटीजर वाली चाहिए तो हम डेटा टाइप, अगर कोई डेसिमल नंबर होगा तो उसमें ये वाला डेटा टाइप, कोई फोन नंबर एंटर कराना होगा तो ये वाला डेटा टाइप, कोई हमें नेम एंटर कराना होगा तो ये वाला डेटा टाइप, यानी कोई कैलकुलेशन करानी होगी तो ये वाला डेटा टाइप। यानी अलग अलग तरीके के डेटा टाइप है और अलग अलग तरीके की क्या होंगी, उनकी मेमोरी एलोकेट होंगी। और मेमोरी एलोकेट का मतलब वो कितना मेमोरी में उनका साइज होगा, यानी कितना वो साइज लेते हैं मेमोरी के अंदर। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डेटा टाइप। और डेटा टाइप में तो वेरिएबल के लगाए जाते हैं या फंक्शंस के अंदर लगाए जाते हैं। दो ही जगह डेटा टाइप का यूज होते हैं, या तो फंक्शन या फिर वेरिएबल। दो के अलावा तीसरी जगह डेटा टाइप का यूज नहीं किया जाता। और डेटा टाइप हमेशा क्या करता है, मेमोरी को ऑक्युपाई करता है और साथ ही साथ ये भी बता सकता है कि आपको कितनी मेमोरी उसने स्टोरेज यानी ऑक्युपाई की है। तो ये डेटा टाइप के कुछ रूल हैं। दो तरीके के डेटा टाइप हैं, प्राइमरी और डिराइव्ड। प्राइमरी हमारे कौन कौन से हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और वॉइड। यूजर डिफाइंड हमारे पास इन्यूमरेटेड, टाइप डेफ और स्ट्रक्चर। और डिराइव्ड कौन से हैं, एरे और पॉइंटर। प्राइमरी का मतलब क्या है, जो नॉर्मली हमने यूज करते हैं, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये सब हमारे कैसे हैं, सारे के सारे प्राइमरी। इनको पहले से ही मेमोरी के अंदर डिफाइंड है कि भाई ये वाला डेटा टाइप ये होगा। डिराइव्ड डेटा वो डेटा टाइप होते हैं जिनको हम कुछ प्राइमरी डेटा टाइप्स की मदद से एक नया डेटा टाइप बना दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप। यानी कि वो डेटा टाइप पहले से डिफाइन नहीं, एक तरीके से यूजर डिफाइन नहीं बोल सकते हैं आप उसे, लेकिन वो डेटा टाइप वो होते हैं जिन्हें खुद यूजर डिफाइन करता है। वो मेमोरी कितनी लेगा वो भी यूजर ही डिफाइन करता है। यूजर डिफाइन का मतलब यूजर ही डिफाइन करेगा कि आप कोई सी जो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इनकी पहले से ही मेमोरी डिफाइन होती है कि भाई इतने 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 बिट लेगा। लेकिन यूजर डिफाइन में मेरे टाइम में क्या होगा, जो मेमोरी एलोकेट होगी वो हमेशा यूजर के द्वारा ही होगी। यूजर जितनी चाहेगा उतनी ही उसे मेमोरी एलोकेट होगी, उससे ज्यादा उसे मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। चाहे इन्यूमरेटेड हो, चाहे टाइप डेफ हो और चाहे स्ट्रक्चर हो। तीन तरीके के यूज होते हैं, इन्यूमरेटेड, टाइप डेफ, स्ट्रक्चर। एक और यूज होता है यूनियन। यानी चार तरीके के यूज होते हैं, इन्यूमरेटेड, टाइप डेफ, स्ट्रक्चर और यूनियन। ये चार डेटा टाइप होते हैं जो यूज होते हैं सी के अंदर। टाइप डेफ बेसिकली जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है सी प्लस प्लस के अंदर, लेकिन हम सी के अंदर भी देख लेंगे। देन इंटीजर डेटा टाइप। अब देखिए इंटीजर डेटा टाइप क्या है। सबसे पहले हम उसकी देखेंगे रेंज, वो रेंज कितनी है। यानी कि वो केवल 32768 नेगेटिव में और 32767 पॉजिटिव में, यानी कि इतने ही वो ले सकता है जो हमारा इंटीजर होता है। और मेमोरी कितनी ऑक्युपाई करता है, वो 4 बाइट की मेमोरी। और ध्यान रखना मेमोरी हमेशा डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑपरेटिंग। अगर 32 बिट का होगा तो 2 बाइट लेगा, 64 बिट लेगा तो 4 बाइट लेगा। यानी कि एक तरीके से आप डॉग बॉक्स यूज करेंगे तो वहां पे मेमोरी 2 बाइट की आएगी। और जहां पे हम उसकी बात करेंगे देव सी प्लस प्लस या फिर उबंटू में बात करें, लिनक्स में, यूनिक्स में, तो वहां पे मेमोरी कितनी जाएगी, 4 बिट जाएगी। तो हमारे पास तीन तरीके के हैं हमारे पास डेटा टाइप, इंटीजर, इंट, लॉन्ग इंट और अनसाइंड इंट। इंट है, लॉन्ग इंट है और अनसाइंड इंट है। तो जो हमारा कंट्रोल स्ट्रिंग है, एक कंट्रोल भी बोल सकते हैं स्ट्रिंग, और साथ ही साथ इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। यानी इंटीजर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा, तो इंटीजर के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटाइल डी, लॉन्ग इंट के लिए होता है परसेंटाइल एल डी और अनसाइंड इंट के लिए होता है परसेंटाइल यू। ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, केस सेंसिटिव हैं, हमेशा किस में आएंगे, स्मॉल लेटर्स में आएंगे। केस सेंसिटिव के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं केस सेंसिटिव क्या होता है। साइज यानी मेमोरी में कितना साइज लेंगे, यानी कि जो इंटीजर है वो कितने लेगा, 2 बाइट, उसकी रेंज यहां से लेकर यहां तक।
लॉन्ग इंट का बाइट मेमोरी में 4 बाइट है, उसकी रेंज यहां से लेकर यहां तक। लॉन्ग इंट की जो रेंज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हम जब भी कोई फोन नंबर वगैरह एंटर कराना होता है तो वहां पे हम लॉन्ग इंट का यूज करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास अनसाइंड इंट है, उसकी रेंज 0 से लेकर यहां तक हुई और वो मेमोरी में कितने बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है। एक तरीके से ये कह दीजिएगा अनसाइंड इंट इंटीजर के दोनों वैल्यू का अगर मैं सम कर दूं, अगर आप 32767 का सम करें और 3276768 का सम करेंगे तो 65535 आएगा। यानी एक तरीके से अनसाइंड इंट होता है वो इंटीजर के दोनों रेंजों का सम के बराबर वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है और मेमोरी वो कितनी लेगा, 2 बाइट ही लेगा। करेक्टर डेटा टाइप के बारे में देख लेते हैं। जो करेक्टर डेटा टाइप होता है वो हमारे क्या होता है, सिंगल डेटा टाइप होता है। उसकी रेंज यहाँ पे होती है -128 से लेकर 127। ये नेगेटिव साइन करेक्टर नहीं कि आप माइनस में और पॉजिटिव में। और जो बेसिकली हमारा जो साइंड अनसाइंड होता है यानी कि पॉजिटिव वाला होता है वो 0 से लेकर 255। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, 255 क्या है, यहाँ पे हमने नेगेटिव वाली को पॉजिटिव के संख्या कर दिया, ऐड कर दिया, उसकी दोनों टोटल वैल्यू हमारी क्या बन जाएंगी, अनसाइंड कैरेक्टर का क्या बन जाएंगी, हमारी वो रेंज बन जाएंगी। और मेमोरी कितनी बाइट लेता है, 1 बाइट। अब कैरेक्टर डेटा टाइप चाहे कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे कौन सी भी बिट हो, कैरेक्टर हमेशा 1 बाइट ही लेगा। ये कभी भी वेरी वेरी नहीं करेगा। ये 32 बिट में कोई और होगा, 64 बिट में कुछ और होगा, इंटीजर ये सब बदल जाते हैं, लेकिन कैरेक्टर एक ऐसा टाइप है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं बदलता। ये हमेशा अपनी 1 बाइट की क्या करता है, मेमोरी को स्टोर करता है। बहुत से लोग पूछ लेते हैं क्या कैरेक्टर भी वैल्यू क्या करता है, मेमोरी वेरी कर देता है? नहीं, कैरेक्टर कभी वेरी नहीं करेगा अपनी मेमोरी। कैरेक्टर 1 बाइट है तो चाहे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाएं, चाहे किसी भी बिट पे चलाएं, 1 बाइट ही लेगा। लेकिन कैरेक्टर के बाद जो बाकी है, जो बाकी जो टाइप हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर है वो कर जाएगा वेरी, वो 4 बिट लेगा और 2 बिट लेगा, बाकी के भी क्या कर जाएंगे, वेरी कर जाएंगे। फ्लोटिंग डेटा टाइप है। फ्लोट का मतलब होता है, देखो इंटीजर हमारी वैल्यू आएगी 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हमें वैल्यू कुछ चाहिए 1.34 में चाहिए, 1.5 में चाहिए, जैसे कि इंटीजर में जो हमारी वैल्यू आएगी, अगर कोई इंटीजर है, अगर हमारे पास इंटीजर है कोई, तो इंटीजर में जो वैल्यू जाएगी वो हमारी केवल जाएगी 1 2 3 ऐसी वैल्यू जाएंगी। अब हमें वो की वैल्यू ऐसी चाहिए 2.3 3.1414 ये चाहिए हमें। तो इस तरीके की जो वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू किसके अंदर जाएंगी, इंटीजर के अंदर। और ये वैल्यू अगर हमें वैल्यू लगानी हो तो हम किसके अंदर जाएंगे, अपनी फ्लोट डेटा टाइप के अंदर। यानी हमें कोई डेसिमल वैल्यू लेनी है, किसकी तरह, डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू, तो हमेशा उसके लिए हम कहां यूज करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप का यूज करेंगे। अब देखो फ्लोट है वो कितने बाइट लेता है, 4 बाइट। और डबल कितने, डबल भी होता है, फ्लोट भी होता है, दोनों में रेंज का अंतर है, केवल किसका, रेंज का और मेमोरी साइज का अंतर है। तो यहाँ पे देखिएगा फ्लोट कितने लेता है, 4 बाइट लेता है। यानी उसकी देखो रेंज कितनी है, 1.2 ई की -35 यानी कि 12.-35 और 3.4 ई 38। तो ये 6 डेसिमल प्लेस तक लेता है। 6 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या करेगा, 1.2 आया तो ऐसे देगा 1.2 0 0 0 और 0 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगी वो 6 प्रिसीजन में होगी। यानी कि ऐसा नहीं है 1 पॉइंट, अगर किसी का आंसर 2.5 है तो 2.5 नहीं आएगा, 2.5 देन उसके बाद 5 टाइम्स 0 और है, 6 प्रिसीजन तक की मेमोरी देगा। हम इसको कम भी कर सकते हैं। डबल के अंदर क्या 8 बाइट है और ये भी 15 डेसिमल प्लेस तक देता है। लॉन्ग डबल 10 बाइट है, इसकी ये रेंज है और 19 डेसिमल तक लेता है। फ्लोट का होता है परसेंटाइल एफ, डबल का होता है परसेंटाइल एलडी और लॉन्ग डबल का होता है एलएलडी। देन टाइप ऑफ वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम कोई भी डेटा टाइप नहीं देते, सीधे सीधे वॉइड, यानी वो कोई भी रिटर्न नहीं करेगा। ज्यादातर ये टाइप डेटा वॉइड डेटा टाइप होता है वो फंक्शंस में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, फंक्शंस में। यूजुअली हमेशा से फंक्शन में ही यूज करते हैं, किसी वेरिएबल में यूज नहीं करते हैं, और ये वेरिएबल में यूज होता ही नहीं है। यानी वॉइड जो डेटा टाइप होता है हम उसे वेरिएबल में कभी भी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में डिक्लेयर कभी नहीं कर सकते। इन केस ऑफ इंटीजर और फ्लोट, आप चाहे वॉइड ए ले लू, वॉइड बी ले लू, नहीं, वो हमेशा कहा जाएगा हमारा फंक्शन के अंदर ही क्या होगा, वॉइड डेटा टाइप यूज होगा। अगर हम फंक्शन के अंदर वॉइड लिखेंगे तो फंक्शन किसी भी तरीके कोई वैल्यू रिटर्न
नहीं करेगा। अगर हमने इंटीजर लिख दिया तो इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट लिख दिया तो फ्लोट टाइप, डबल तो डबल टाइप वैल्यू क्या करेगा, हमारी रिटर्न करेगा। डिराइव्ड डेटा टाइप एरे बताया था, एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सम थिंग्स, कलेक्शन ऑफ सम डेटा टाइप, और जो भी कलेक्शन होगा सम डेटा मतलब अगर इंटीजर है तो इंटीजर की कई सारी वैल्यू ले लेगा, और करेक्टर है तो करेक्टर वाली वैल्यू ले लेगा। जैसे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता, सी के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता, वो करेक्टर एरे की मदद से बनाया जाता है। यानी कि अगर हम कोई नाम एंटर करा तो नाम के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता, यहाँ पे एरे करेक्टर एरे का यूज कर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं। पॉइंटर क्या होता है, किसी की मेमोरी का एड्रेस, यानी कोई हर मेमोरी होती है रेंज, उसका क्या होता है, एक एड्रेस होता है। एक पॉइंटर डेटा टाइप ऐसा है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो केवल मेमोरी में जो वेरिएबल स्टोर है उसका एड्रेस क्या कर सकता है, आपको दिखा देगा भाई ये मेमोरी में इसका ये एड्रेस है और इस एड्रेस पे ये क्या है, स्टोर हमारा है। तो पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, स्पेशल वेरिएबल होता है कि जो हमेशा मेमोरी में जो हमने वेरिएबल लिखा है उसमें क्या स्टोर है, उसका क्या एड्रेस है और उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, वो तक भी ये बता देता है। इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड बताया था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और इसे कई सारे फाइनाइट सेट बन सकते हैं, और हर सेट की जो मेमोरी होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और 1 और 0 से लेकर जहां तक जानी है वो वहां तक की मेमोरी लेगा। अगर आपने 4 लिए तो 4 की बनेगी, 5 लिए तो 5 की बनेगी, और जो भी उसका साइज होगा। जैसे यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने इनहेरिटेड डेटा टाइप किस डेटा टाइप का होगा और उसकी क्या होंगी, तो मैंने लिखा इनम है डेटा टाइप मंथ टाइप का होगा, उसके अंदर ये मंथ लिख दिए मैंने, और 0 1 2 4 5 6 लग गए। इनम मंथ जनवरी को 5 बंद कर दिया या जनवरी को 20 कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम जनवरी को 20 कर दिया तो यहाँ से स्टार्ट होगा 21 22 23 24 25 26 27, 1 कर दिया 1 2 3 4 1 2 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और 0 से गया बाय डिफॉल्ट 0 था, ये जनवरी 0 हो जाएगा, 1 2 नहीं जनवरी आपने 1 पे करके 1 करोगे तो हमारा जनवरी आएगा। बेसिकली ये हमारा इंक्रीमेंटेड बाय 1 होता है। हमारा टाइप डेफ डेटा टाइप ये ज्यादातर कॉमनली यूज होता है C++ के अंदर। यहाँ पे हमने लिख दिया टाइप डेफ डेटा टाइप न्यू डेटा टाइप, सी के अंदर यूज करते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई डेटा टाइप है, इंटीजर रखना है, इंट नहीं रखना है, क्या रखना है, इंटीजर रखना है, और इंट नहीं रखना है। वैसे इंटीजर होता है, इंट होता है, इंटीजर के लिए हम क्या रखते हैं, इंट लिखते हैं, लेकिन नहीं, आपको खुद बताना है कि भाई मैं ये वाले डेटा टाइप के लिए मैं ये वाला नाम रख सकता हूँ। कोई पूछे कि आप इंटीजर के लिए अपना नाम लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। आप इंट डेटा टाइप की जगह INT लिखते हैं, वहां पे अगर आपको नाम देना है तो अपना नाम बिल्कुल दे सकते हो। मेरा नाम ब्रजेश है तो मैं इंट की जगह ब्रजेश लिख सकता हूँ। वो कैसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा टाइप डेफ के बाद क्या लिखूंगा, डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या लिखूंगा, इंट, और मुझे वो किस नाम से जानना है, ब्रजेश नाम से जानना है। तो अब मैं जहां जहां पे भी इंटीजर लिखूंगा वहां पे इंट नहीं लिखूंगा, वहां पे मैं से क्या लिखूंगा, ब्रजेश लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ब्रजेश, और वो किसकी तरह काम करेगा, हमारा इंटीजर की तरह काम करेगा। नहीं, मैंने अपने नाम से इंटीजर डेटा टाइप को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ द टाइप डेफ डेटा टाइप। समझ में आ गया इतना। स्ट्रक्चर डेटा टाइप क्या होता है कि इसके अंदर कई सारे डेटा टाइप्स की लिस्ट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल उसी का साइज एलोकेट होता है जिसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, मेमोरी डिफाइंड है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेमोरी दो लोगों की डिफाइंड है, नेम की और सिटी की। तो क्या पे टोटल मेमोरी बनेगी वो हमेशा कितने बाइट की बनेगी, 20 बाइट की बनेगी। उस 20 बाइट की मेमोरी में सब लोग यूज करेंगे, इंटीजर भी यूज करेगा, कैरेक्टर नेम भी यूज करेगा और कैरेक्टर सिटी, और इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर एरे। इस तरीके से को डिफाइन है, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर एरे, जिसकी मदद से सी में हम क्या लिखते हैं, अपना नाम को या सिटी को कोई भी एंटर कराते हैं, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टर एरे। और कैरेक्टर एरे किसकी बाइट, ये यहाँ पे जितना लिखा है उतना उसकी मेमोरी होगी। जैसे 20 लिखा है तो कितने 20 बाइट की होगी, 30 लिखा तो 30 बाइट की होगी, 40 लिखा तो 40 बाइट की होगी, 50 लिखा तो 50 बाइट की होगी। ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट है, हम किस तरीके से कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर किस डेटा टाइप के लिए यूज करते हैं। परसेंटाइल C हम किसके लिए यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। परसेंटाइल D हम किसके लिए यूज करते हैं, साइंड इंटीजर के लिए करते हैं। परसेंटाइल स्मॉल e और परसेंटाइल कैपिटल E साइंटिफिक नोटेशन के लिए, नहीं कोई साइंटिफिक वैल्यू होती है हमारी, उसके लिए हम यूज करते हैं। परसेंटाइल F फ्लोट वैल्यू के लिए, और परसेंटाइल G और कैपिटल G हमारे किसके लिए होते हैं, सिमिलर होते हैं। जब ये भी हमारे किसके लिए होते हैं, नोट स्पेसिफाइड जो साइंटिफिक नोटेशन होते हैं उसके लिए प्रूफ किए जाते हैं। HI साइंड इंटीजर के लिए, HU
अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर के लिए, आई अनसाइंड इंटीजर के लिए। परसेंटाइल आई, एल डी, परसेंटाइल एल और परसेंटाइल एल डी और परसेंटाइल एल आई, ये लॉन्ग के लिए यूज होते हैं। इन लॉन्ग किसी के अंदर लगा दें, अगर परसेंटाइल एल डी है तो लॉन्ग इंटीजर हो जाएगा, एल एफ है तो परसेंटाइल एल एफ डबल के लिए, परसेंटाइल कैपिटल एल एफ यानी कि तो एल एफ होगा डबल के लिए, अगर कैपिटल एल हो जाएगा और स्मॉल एफ होगा तो वो लॉन्ग डबल के लिए है। एल यू अनसाइंड इंटीजर और परसेंटाइल एल एल आई लॉन्ग 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 और परसेंटाइल एल एल डी लॉन्ग लॉन्ग डबल इंटीजर। परसेंटाइल एल एल यू अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग लिखा है। परसेंटाइल ओ ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन यानी कोई वैल्यू हमें ऑक्टल में लेनी हो। परसेंटाइल एस स्ट्रिंग, परसेंटाइल यू अनसाइंड इंट, परसेंटाइल एक्स और परसेंटाइल कैपिटल हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करानी हो हमें। और परसेंटाइल एल प्रिंट नथिंग, हम परसेंटाइल एन लिख देंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और परसेंटाइल परसेंटाइल लिखेंगे तो मैं कहीं परसेंटेज का साइन प्रिंट करना तो प्रिंट होगा नहीं, हम 2 बार परसेंटेज लिख देंगे तो वहां पे हमारा परसेंटेज वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने बताया था किस तरीके से हम मेमोरी का साइज हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेमोरी का साइज हमें लेना है डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, तो हम वो क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप का मेमोरी में कितना साइज है वो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइज ऑफ ऑपरेटर। इसमें लिखा भी है कि द आउटपुट कैन बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट मशीन लाइक 32 बिट और 64 बिट। यानी मैंने पहले बताया 32 बिट पे कोई और आउटपुट आएगा और 64 बिट पे कोई और आउटपुट आएगा। मैंने यहाँ प्रोग्राम लिख रखा है, ये मेरा 32 बिट पे है तो इसमें जो आएगा वो साइज ऑफ वेरिएबल यानी एक इंटीजर किस टाइप का, ए वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर कितनी मेमोरी लेता है, मैंने बताया था 32 बिट में कितने लेता है, 2 बाइट लेता है और 64 बिट में कितने लेता है, 4 बाइट लेता है। तो यहाँ किसने लिया, 4 बाइट लिया। उसके बाद इंट लिखा तो इंटीजर ने भी कितने मेरे 4 बाइट लिए। करेक्टर चाहे कोई सी मशीन हो 1 बाइट लेगा। फ्लोट कितने बाइट लिए, इंटीजर और फ्लोट दोनों सेम वैल्यू लेते हैं। अगर वो क्या है 4 बाइट है तो इंटीजर भी क्या लेगा, 4 बाइट लेगा। लेकिन ध्यान रखना अगर 32 बिट होगा तो वहां पे 2 बाइट लेगा, फ्लोट कितने लेगा, 4 बाइट। फ्लोट भी चेंज अपनी वैल्यू को वेरी नहीं करता है। और लॉन्ग डबल हमारे कितने लेते हैं, 8 बाइट लेगा। तो केवल एक कहने वाली बात है कि हमारा जो इंटीजर होता है केवल वही अपनी वैल्यू को वेरी करता है, 64 और 32 बिट में और कोई वेरी नहीं करते। तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि जिस तरीके से मैंने लिया है, ये एग्जांपल है। तो मैंने यहाँ डेव सी प्लस प्लस एक सॉफ्टवेयर उसमें चला रहा हूं मैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है और यहाँ पे मुझे देखना है कि मैंने कौन सा वेरिएबल इंट लिया है, फ्लोट लिया है, कैरेक्टर लिया है। अब मुझे पता करना है कौन कौन सी है। तो मैं एग्जीक्यूट में जाऊंगा और यहाँ लिखा है कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड करने पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और साथ में रन भी होगा। तो यहाँ पे हमने इसे रन किया, आउटपुट स्क्रीन आएगी। देखो ये ब्लैक स्क्रीन है, इसे हम आउटपुट स्क्रीन बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइज ऑफ वेरिएबल मेरा कितना आ रहा है, इंटीजर कितने आ रहा है, 4 बाइट है। देखो 4 बाइट लिखा है, इंटीजर का कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है। तो देखो 4 बाइट हमारा साइज ऑफ इंट लिखा है तो 4 बाइट। यानी आप वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी अपना चेक कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट साइज ऑफ उसका नाम दे देंगे, वो भी आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट डेटा टाइप का। आपको इसके अंदर चेक करना है कि लॉन्ग डबल कितने लेता है, तो मैं लॉन्ग डबल के लिए ले लेता हूँ और मैंने यहाँ लिख दिया लॉन्ग डबल। अब देखो मैं इसे रन करूंगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो आ गया। लॉन्ग डबल कितनी डेटा टाइप लेता है, हमारे 16 बाइट लेता है। कितने बाइट लेता है, 16 बाइट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे लॉन्ग डबल देखो लॉन्ग डबल डेटा टाइप लेंगे तो हमारा लॉन्ग डबल कितने बाइट लेता है, 16 बाइट लेता है। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग डबल कितने ले लेगा, 16 बाइट ले लेगा। हम कोई और भी लेंगे तो वो भी हमारे ले लेगा। हमें स्ट्रिंग लेना है, ऐसे भी स्ट्रिंग का हमें लेना है तो हम कैसे लेंगे, देखिए। अब स्ट्रिंग के लिए हमें जितने भी हमारे डेटा टाइप होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर टाइप के होते हैं। इसीलिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, परसेंटाइल डी ले रखा है। अब देखो स्ट्रिंग नाम का कोई डेटा टाइप होता ही नहीं है, इसीलिए उसने क्या लिख दिया, हमारा स्ट्रिंग लिख दिया। ब्लैक कलर में नहीं आया। लेकिन हमारा कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप होता है, तो कैरेक्टर नाम का क्या देंगे,
लेकिन उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूर होता है, किस नाम से, परसेंटाइल एस नाम से। अब मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने क्या परसेंटाइल एस लिख दिया है। अब देखिए कुछ प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ प्रिंट? वो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इस परसेंटाइल एस क्या होता है, कोई वैल्यू ले लेगा और वो चेंज हो जाएगी वैल्यू, तो वो नहीं होगा प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे समझ में होगा किस तरीके से हम वैल्यू को साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू पता कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी वैल्यू को हमने यहाँ पे मतलब कोई वेरिएबल कितनी मेमोरी एलोकेट कर रहा है, हमारे जितने भी यूजर डिफाइंड है या फिर हमारे जो प्री डिफाइंड है उनकी मेमोरी भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमने साइज ऑफ स्ट्रक्ट लिख देंगे तो स्ट्रक्ट हो जाएगा, साइज ऑफ इनम लिख देंगे तो इनम का हमें पता पड़ जाएगा वो कितनी मेमोरी एलोकेट ले रहा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।